और मेरे को तो अब इसमें कोई एक रास्ता नहीं निकला। जैसे उस चांदी के टकसाल वाले ने आत्महत्या कर ली ना, तो मैं भी आत्महत्या करूँगा, वो भी डीसी बैंक के चेम्बर में ही करूँगा। बाकी ये कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो आप देखिए 94 से धक्के खा रहे हैं और 2013 से लेकर 22 तक मैंने सैकड़ों चक्कर लगा लिए होंगे, सैकड़ों चिट्ठियाँ लिख दी, आरटीआई लगा दी, मगर जीडीए के अधिकारी, जिसमें प्रमुख रूप से एनफोर्समेंट के अधिकारी व तथा डीसी श्री जगत राजेश्वर सम्मिलित हैं, दोनों के द्वारा उल्टा भू माफियाओं को पट्टों को सही बताया जा रहा है और कोर्ट की खुली अवमानना की जा रही है और जेडीसी के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। मेरे को साहब ये जमीन का मालिकाना हक मिल ही नहीं रहा है। कितने साल हो गए लड़ते हुए, समझे। जब मैं नौकरी करता था जब से लड़ रहा हूँ और आज दिन तक लड़ रहा हूँ। आज भी मैंने एक मुकदमा दायर कर रखा है कि जीते जीते फैसला मिलना नहीं, कोई न्याय मिलना नहीं, मरने बाद कम से कम बच्चों को तो न्याय मिलेगा। जैसे कि राम प्रसाद मीणा के बच्चों को मिला, ऐसे हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। जेडी द्वारा दोहरे पट्टे जारी करने का ये एक अद्भुत मामला है। 1994 में रेलवे मैन सोसाइटी को जीडीए द्वारा 244 पट्टे जारी किए गए और उसको रजिस्टर्ड भी करा दिया गया, परंतु इसके 19 वर्ष बाद जीडीए के अधिकारी केसरलाल मीणा के मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने भू माफियाओं से मिलकर 16 पट्टों पर दूसरा दोहरा पट्टा, एकल पट्टा एक भू माफिया को जारी कर दिया। जब इसकी शिकायत जेडीसी को की गई तो 2016 में उनके द्वारा इस दूसरे पट्टे को निरस्त कर दिया गया तथा न्यायालय ने भी दूसरे पट्टे को अवैध मानते हुए रेलवे मैन सोसाइटी के पट्टे को सही माना, परंतु उसके बावजूद भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय वर्तमान में जेडीए के अधिकारी, जिसमें प्रमुख रूप से एनफोर्समेंट के अधिकारी व तथा डीसी श्री जगत राजेश्वर सम्मिलित हैं, दोनों के द्वारा उल्टा भू माफियाओं को पट्टों को सही बताया जा रहा है और कोर्ट की खुली अवमानना की जा रही है और जेडीसी के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। जबकि रेलवे मैन सोसाइटी के व्यक्ति 80 साल से ऊपर कर हो चुके हैं और अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बीते समय चांदी की टकसाल इलाके में राम प्रसाद मीणा, जिसे आप सभी जानते हैं क्योंकि उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या क्यों की? क्योंकि उन्हें उन्हीं की ज़मीन में घर बनाए जाने से रोका जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। ऐसा ही अपनी ज़मीन पर घर बनाए जाने से रोका जा रहा है। यहाँ पर आनंद विहार के रेलवे कॉलोनी के जगतपुरा इलाके के 8 लोगों को, इन 8 लोगों में से 6 लोगों की जान भी जा चुकी है और केवल 2 व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से एक की आयु 85 वर्ष है, जो अभी आईसीयू से बाहर निकल कर आए हैं। इनकी खुद की ज़मीन थी, 8 लोगों की ज़मीन थी यहाँ पर रेलवे कॉलोनी में, जिनमें 2013 में इनका आरोप है कि फर्जी पट्टे यहाँ पर जारी किए गए और इनकी ज़मीन के मालिकाना हक को छीना गया। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सभी सबूतों के साथ, इस पूरे नक्शे के साथ ये दोनों मौजूद है। आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला विस्तार से इनसे। सर, जरा इस पूरे मामले के बारे में आप विस्तार से बताइए। जी हाँ, ये साहब ये जो आनंद विहार रेलवे कॉलोनी है, ये एक्चुअली रेलवे डिपार्टमेंट ने लॉन्च की थी। इसमें सारे रेलवे एम्प्लॉइयों को बाहर का आदमी एक भी नहीं, ठीक है साहब। हमने इसमें अप्लाई किया और हमें 92 में सोसाइटी ने पट्टा दे दिया 13 का। उसके बाद जेडीए ने 94 में कैंप लगाया। ये जो स्कीम है ये जेडीए की बीपीसी द्वारा 1988 की अप्रूव्ड है, ठीक है सर। 94 में हमें पट्टे दे दिए कि हमने उसको रजिस्टर्ड करा लिया। उसके बाद 2013 में प्लाट संख्या A9 से A16 और उसके सामने की 30 फुट रोड का दोहरा एकल पट्टा जेडीए के तत्कालीन डीसी 9 श्री केसरलाल मीणा ने भू माफियाओं से मिलीभगत करके दोहरा एकल पट्टा जारी कर दिया जेडएलसी लेवल पर। जबकि ये नियम है कि जिस स्कीम को बीपीसी अप्रूव करती है उसमें जेडएलसी 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं कर सकती। उसके बावजूद सारे नियम को दरकिरार करते हुए केसरलाल मीणा ने ये पट्टा जारी कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं केसरलाल मीणा ने फर्जी पट्टे जारी किए? जी हाँ, केसरलाल मीणा और उसके जो अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ये काम किया, जिसमें 8 आदमी हैं। अच्छा। हमें तो इसका मालूम तब पड़ा जब ये वहाँ फ्लैट बनाने आ गए। अच्छा। उससे पहले हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हमें कॉलोनी वासियों ने बताया कि भाई आपके तो फ्लैटों में काम शुरू हो रहा है। हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए
हमने पुलिस को बुलाया और उसको बिल्डर और ये जेसी वेसी डंपर को बाहर निकलवाया। उसके बाद हमने जेडीसी को शिकायत करी। जेडीसी ने उस पर पूरी इंक्वायरी करी। उसके बाद आया कि ये जो जारी किया गया पट्टा है ये गलत है। उन्होंने उसके आदेश जारी कर। इंक्वायरी कितने साल चली सर जो जेडीसी में आपने शिकायत करी? साहब 13 से लेकर 16 तक जी 8-1-16 को जाके उन्होंने ऑर्डर किए जेडीसी शिखा अग्रवाल ने। और 3 साल आप इंक्वायरी ये चलती रही जेडीसी? जी हाँ। उसके बाद जो फैसला है क्या वो आपके पक्ष में आया था? जी हमारे पक्ष में आया ना, जब उन्होंने क्या कहा था जेडीसी ने? उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि आप ये जो पट्टा है, ये पट्टा जारी किया गया है, अच्छा। जिसके नाम से जारी किया गया था उसको नोटिस जारी किया गया कि आप ये पट्टा 15 दिन में जमा करा दीजिए, अन्यथा इसको कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। उस आदेश को DC 9 श्री रामलाल गुजर ने 13/1/16 को जारी कर दिया। उस आर्डर को लेके ये ट्रिब्यूनल में चले गए, वहाँ से स्टे ले आए। वो स्टे 2016 से लेकर 23 तक चला। और 23 में वो स्टे में चलती रही। और उसके बाद जेडीसी क्या नाम है ट्रिब्यूनल जो है उसने ऑर्डर जारी कर दिया जो हमारे पक्ष में है। वो जो आदेश जेडीसी शिखा अग्रवाल ने जारी किया था उसे वैध माना और जो भी उसने अलग अनुतोष चाहे थे वो सारे निरस्त कर दिए। और जैसे ही ये ऑर्डर हुआ हमने उस ऑर्डर की कॉपी ली। उसके बाद एक चिट्ठी लिखी जेडीसी अग्रवाल को, जो अभी जेडीसी हैं उनको, DC 9 को और अपने एनफोर्समेंट वालों को और आपका ये जो एक्शन है उनको लिखी कि आप सड़क बनाइए। इनसे कहा कि ये अतिक्रमण हटाइए। और इस बात को 1 साल से ऊपर हो चुका है, उसके बावजूद भी आज यहाँ तो कार्रवाई नहीं है, बल्कि उल्टा ये उस निरस्त मतलब जो आज वैध ही नहीं है जो पट्टा, उसको ये वैध बता रहे हैं। हाँ, ये अभी DC 9 ने पहले तो प्रोफॉर्मा रिपोर्ट भेज दी। पहले तो उन्होंने 72 का नोटिस जारी किया। ये होता सड़क पे सरकारी ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण के लिए जारी किया जाता है और उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं और अतिक्रमण हटा देना चाहिए, मगर उन्होंने नहीं हटाया और उसको नोटिस भेज दिया जिसके नाम जारी किया गया था पट्टा। उसने अपना जवाब पेश कर दिया 139 पेज का। वो इन्होंने जेडीसी को भेजा ही नहीं, DC 9 को भेजा ही नहीं कि आप इसको एग्जामिन करिए, और इन्होंने ऑनलाइन ही भेज दिया। उसका जवाब DC 9 ने दिया है कि साहब ये पट्टा वैध है। और उसी को आधार बनाते हुए ये जो अपने ये एनफोर्समेंट वाले हैं EO 9 उन्होंने ये जारी कर दिया कि साहब ये तो पट्टा वैध है, इसलिए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। ये सब रेलवे लाइन है जी। ये खातेदार की ज़मीन है। हाँ, ये 30 फुट रोड है। 30 फुट की रोड है। ये 6 से लेकर 16 तक के प्लॉट हैं जी। ये यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये और 30 फुट की रोड, इनको मिलाते हुए 1560.33 वर्ग मीटर का पट्टा जारी किया गया था। हाँ, मुख्यमंत्री तक इस बार इसकी आवाज़ पहुंचाई जा चुकी है, मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। हमने 181 पे भी लिखा, कोई रिजल्ट नहीं आया और आज भी वही स्थिति है। हाँ, आपकी तबीयत भी नाजुक लगती है। बताया जा रहा है कि आप कुछ समय पहले ICU से आए हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बिल्कुल यहाँ पे इतने सालों से जंग लड़ रहे हैं, उसके बाद आपको आपकी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है? मेरे को साहब ये ज़मीन का मालिकाना हक मिल ही नहीं रहा है। कितने साल हो गए लड़ते हुए, समझे। जब मैं नौकरी करता था जब से लड़ रहा हूँ और आज दिन तक लड़ रहा हूँ। आज भी मैंने एक मुकदमा दायर कर रखा है ACB के ऊपर, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर, जिसकी तारीख पढ़ 2019 में किया था, जिसकी तारीख आज भी पड़ रही है, पर कोई फैसला नहीं हो रहा है, समझे। और ये जेडीसी के जो कमिश्नर JDC रवि जैन, DC 9 जगत राजेश्वर, CC रघुवीर सैनी और CE4 राजेश शर्मा और धर्म सिंह EO 9 धर्म सिंह मीणा, ये मिल करके और मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। अच्छा, आप इन लोगों पर ज़मीन हड़पने के आरोप लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लगा रहा हूँ। और मेरे को तो अब इसमें कोई एक रास्ता नहीं निकला। जैसे उस चांदी के टकसाल वाले ने आत्महत्या कर ली ना, तो मैं भी आत्महत्या करूँगा, वो भी DC 9 के चैम्बर में ही करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर आपने इन दोनों ही बुजुर्गों को देखा जो कितने सालों से अपनी ज़मीन के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं और अंत में क्या कह रहे हैं? अंत में कह रहे हैं कि जीते जी तो कोई पूछता नहीं है, मरने के बाद शायद कोई पूछ ले, जिस तरह राम प्रसाद मीणा को
पूछा, उनके घर पर सचिन पायलट पहुंच रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा पहुंच रहे हैं, सरकार उनके दरवाजे तक जा रही है, लेकिन जीते जी यहाँ पर इनके पास कोई आ नहीं रहा है। इस तरह के सभी आरोप लगा रहे हैं। अब ये सवाल इन्फोर्समेंट पे भी उठता है, जेडीसी पे भी उठता है कि क्या इतने जेडीए ट्रिब्यूनल का जो फैसला सरकार जो दिया गया है इनके पक्ष में, उसके बावजूद भी इनको इनकी जमीन का मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, कैमरामैन पुनीत के साथ संवाददाता मनोज पांडे।